हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ओके, सो इन टॉपिक को हमें मिस नहीं करना है, आपको जरूर पढ़ना है। राइट, सो जितने भी स्क्रीन पे आपको ये टॉपिक्स दिख रहे हैं इससे आज हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी में। प्लस जो PYQ क्वेश्चन है उससे भी करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, और आपका जो अभी टायर 1 हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे भी हम देखेंगे। राइट, तो पूरा एनालिसिस करके ये पूरा कंटेंट मैंने तैयार किया है। राइट, सो देखिए, और ये जो कंटेंट है ना मैंने खुद से ही बनाया क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे वीडियो आज अपलोड करनी थी क्योंकि आप लोग का एग्जाम आ गया है और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस भी नहीं आ पाई काफ़ी टाइम तक। ओके, सो देखिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अपने इंडिया के बारे में। ओके, सो देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिया यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में कितनी है, 7th पोजीशन है। ठीक है, 7th पोजीशन पे आता है हमारा इंडिया, फर्स्ट पे आता है रशिया, सेकंड पे आता है कनाडा, थर्ड पे आता है चाइना एंड फोर्थ पे आता है अमेरिका। ओके, एंड फिफ्थ पे आता है हमारा ब्राजील एंड सिक्स पे आता है ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन पे हमारा इंडिया। तो आपसे अगर फर्स्ट कंट्री पूछा जाए तो आपको ध्यान रखते हैं रशिया, सेकंड पूछा जाए तो कनाडा। अब देखिए, रशिया तो आपको याद ही होगा और इंडिया का तो आपने कितनी बार पढ़ा होगा ये भी याद होगा। ओके, क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि एरिया कितना है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का, तो एरिया आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर आप इसको हिंदी में बार बार बोलोगे ना, कोई भी डाटा अगर आप उसको हिंदी में बार बार बोलते हो तो वो ईजिली हमें याद हो जाता है। ठीक है, तो अगर जिसको हिंदी आती नहीं है तो वो भी कोशिश करे कि हिंदी में इसको बोले तो ईजिली याद हो जाएगा। बट अगर फिर भी भूल जाते हैं तो देखिए यहाँ पर भी 3 है एंड लास्ट में भी 3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर एरिया की बात हो रही है तो पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना है पूरे वर्ल्ड का, 2.4%। कितना है, 2.4%। ओके, अब देखिए हम इससे कैसे याद रखेंगे 2.4% को, तो देखिए इंडिया को पूरे वर्ल्ड का कितनी चीज़ें दी गई हैं, 2-4 चीज़ें दी गई हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया को 2-4 चीज़ें दी गई हैं, तो 2-4 से हो जाएगा 2.4%। ओके, राइट, याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया वर्ल्ड का सेकंड है। अब देखिए अभी तो सेकंड है, अब आगे आने वाले टाइम में तो ये फर्स्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया एंड थर्ड पे है अमेरिका। अब पॉपुलेशन की बात हो रही है ना, सो देखिए पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज होल्ड करता है इंडिया। सो देखिए, परसेंटेज में आपसे पूछा जाए तो ये होल्ड करता है 17.5% पूरे वर्ल्ड का। ओके, सो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 17.5%। ओके, तो ये दोनों पॉइंट ना बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, 2.4% भी, 7.5% भी और इसका एरिया भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का एक्सटेंट कितना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो इंडिया का एक्सटेंट कितना है, 3,214 किलोमीटर। ओके, सो नॉर्थ से अगर हम साउथ गए तो इंडिया का एक्सटेंट है ज़्यादा। अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो इंडिया का एक्सटेंट कितना है, 2933 किलोमीटर, इट मीन्स 2933 किलोमीटर। तो देखिए ये डाटा आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, हाँ बस एक आइडिया होना चाहिए कि इतना एक्सटेंट है इंडिया का। ओके, उत्तर से दक्षिण जब हम जाते हैं एंड पूरब से विस्तार यानी कि पूरब से पश्चिम हम जब जाते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा यानी कि लैंड एंड वाटर बॉडी ऑफ इंडिया। ओके, सो देखिए लैंड एंड वाटर बॉडी ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया कि इंडिया में कितनी ऐसे स्टेट्स हैं जिनका जो बॉर्डर है वो लैंड को टच करता है। ओके, और कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिनका जो बॉर्डर है वो समुद्र को टच करता है। ठीक है, सो देखिए वैसे तो अगर आपको मैप बहुत अच्छे से याद होगा तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, सो देखिए यहाँ के जितने भी स्टेट्स हैं ना तो इनका जो बॉर्डर है वो लैंड से जुड़ा हुआ है, तो कितना है ये किलोमीटर में, 15,200 किलोमीटर। ओके, अब सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि की जलीय भाग, तो मुख्य यानी कि अगर सिर्फ मेनलैंड की बात करें तो कितना किलोमीटर है, 6,100 किलोमीटर, यानी कि ये वाला एरिया। ओके, बट हमारे साथ अंडमान एंड निकोबार भी तो है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप भी तो है इंडिया का पार्ट। राइट, सो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को भी अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाता है इसका किलोमीटर में एक्सटेंड, 7,516.6 किलोमीटर। राइट, सो ये पॉइंट देखिए, आपको ये भी पॉइंट ज़्यादा रटने नहीं है, बस आपको समझ लेना है। ओके, राइट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मे भी पूछ लिया जाए तो हाँ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाटर का जो सीमा है उससे ज़्यादा है, 15,200 किलोमीटर, बस एक जनरल आइडिया रखना है आपको। राइट, अगला देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा यानी कि इंडियाज लार्जेस्ट वाटर बॉर्डर किसका है, तो ये है गुजरात का। ठीक है, तो किसका है, गुजरात का। ओके, और देखिए भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा यानी कि इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किसके साथ लगता है इंडिया का, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश। ठीक है, डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा यानी कि लार्जेस्ट वाटर बॉर्डर इंडिया का खुद का
कौन से स्टेट? गुजरात। ओके, इंटरनेशनल पूछा जाए कि इंटरनेशनली इंडिया का जो बॉर्डर है किसके साथ सबसे ज़्यादा लगता है, तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश। ओके, ध्यान रखना है बांग्लादेश बहुत अच्छे से। अब देखिए, इंडिया की 9 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज हैं डेट हैव अ वाटर बॉर्डर। अब अलग से यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है 9 स्टेट्स हैं एंड 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका जो बॉर्डर है वो वाटर से लगता है, यानी कि जलीय उनकी सीमा है। ओके, कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ओके, यूटी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दमन एंड दीव से अब तो कंबाइन हो चुका है कौन? दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, सो देखिए इससे हम कैसे याद रखेंगे इन कोस्टल स्टेट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अभी आपका क्वेश्चन बनता है। सो देखिए, गुजरात का है सबसे ज़्यादा, अभी इससे हमने पढ़ा। सबसे छोटा किसका है? गोवा का। ओके, सो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड गोवा। और यूटी में बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, और इसके साथ ही मर्ज कर दिया गया है ना दादर एंड नागर हवेली को। ओके, सो देखिए हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। वैसे तो अगर आपको मैप के थ्रू याद है तो इससे अच्छी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती। ट्रिक देखिए क्या है कि मिस्टर जी के पहले ओटावा गए। अब कोई मिस्टर है, ओके, तो उन्हें जी के पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक है कि वो ओटावा गए। ओटावा गए तो ओटावा से हमें याद रखना है, ओटावा गए कोस्टल स्टेट्स में गए। ठीक है, कोस्टल एरिया में गए, तो बस आपको याद रखना है एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, के से हो जाएगा केरला एंड कर्नाटका, जी से हो जाएगा गुजरात एंड गोवा, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, टी से हो जाएगा तमिलनाडु, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ओके, सो देखिए ये जो स्टेट्स है ना, अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन भी आ जाएगा तो इजिली आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। आप जानते हैं महाराष्ट्र में समुद्र है, केरला में है, कर्नाटका में है, गुजरात में है, गोवा में है, उड़ीसा में भी है, व्हीलर द्वीप। ओके, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, वेस्ट बंगाल है। ओके, तो ईजिली भी आप मैप्स, थोड़ा सा भी आपको मैप का आइडिया है बहुत अच्छे से, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो, ट्रिक की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर डायरेक्ट याद रखने की, अरे नहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, भूल जाऊंगा ये वो, ठीक है, तो बस आप याद रख लो मिस्टर जीके है, कोई मिस्टर है, उसको जीके पढ़ने वो ओटावा गए। ठीक है, तो ये जो मेन वर्ड्स है ना, मिस्टर जीके ओटावा, तो यही एब्रीविएशन का यूज करके ये ट्रिक बनाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है कोस्टल स्टेट्स भी यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार, यानी कि लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था किलोमीटर्स में, अब हम पढ़ने वाले हैं किसमें? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल के बेसिस पे। तो देखिए आप लोग जानते ही हैं कि अर्थ के ऊपर कोई लाइंस तो ड्रॉ है नहीं, बट साइंटिस्ट ने स्टडी को ईजी करने के लिए उन्होंने कुछ काल्पनिक रेखा, ओके, कुछ इमेजिनरी लाइंस जो है वो ड्रॉ की है अर्थ पे, ओके, ताकि हम हर एक देश का, एक कंट्री का, उसका एग्जैक्ट लोकेशन और ये सब चीज़ें पता कर सके। सो देखिए जो हमारी सेंटर से बिल्कुल अर्थ पे जो लाइन ड्रॉ की गई है, जो मानी गई है बिल्कुल सेंटर से, जो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, इसको कहा जाता है इक्वेटर। ओके, अभी हम इसको आगे थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ओके, और देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट, जिसको क्या कहा जाता है? उत्तरी और दक्षिणी भी कहा जाता है, राइट। और देखिए इस लाइन के जो बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है ना ऊपर और नीचे, इसको बोला जाता है लैटिट्यूड, यानी कि इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ की गई है पैरेलल टू द इक्वेटर, इसे कहा जाता है लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई रेखा। ठीक है, ये एक बात हुई। और दूसरा क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं। अब देखिए जो अब आप जानते हो ना, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन जोड़ती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, तो इसके भी ऐसे ऐसे जो लाइंस ड्रॉ है ना, ये है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, ये भी इमेजिनरी लाइन है। ओके, एंड देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इंडिया की पोजीशन के बारे में। इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इंडिया की पोजीशन क्या है? उत्तरी गोलार्ध एंड पूर्वी देशांतर में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। अभी मैं इसको आपको आगे अच्छे से समझाऊंगी। अब देखिए इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का एक्सटेंट कितना है, किसके बीच में लाई करता है? 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड में, ओके, एंड 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड में के सेंटर के बीच में ये सिचुएटेड है हमारा इंडिया। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा रहता है इसको डिग्री बोलते हैं, और ऐसे एक डैश जो लगा रहता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है मिनट। ओके, सो देखिए आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे याद रखोगे ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखे? 68 एंड 97। सो आप देखिए +1 हो रहा है, 6 एंड 7 8 और 9। ऐसे ही 8 डिग्री 4 का कैसे याद रखना है, एंड 37 डिग्री 6 मिनट का, तो 3 से 4 हो रहा है और 7 से 8 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए +1 हो रहा है, तो जैसे ही आपके पास ऑप्शन आएंगे ना तो आप इजीली एलिमिनेट करके आपको ये ध्यान रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ना क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको ना ध्यान रखना है। ओके, अब हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सो आप ये देख रहे हो ना क्या है? ग्लोब है। ओके, सो स्टडी को इजी बनाने के लिए कुछ इस पे काल्पनिक रेखा खींची गई। ओके, सो देखिए सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की गई है इसको क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोला जाता है, जो कितने डिग्री है? 0 डिग्री है।
ओके। और देखिए जब इसको डिवाइड कर दिया गया तो ऊपर वाला क्या हो जाता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला क्या हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसके जो पैरेलल्स जितनी भी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। ये रहा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस होती हैं, ओके, उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहा जाता है। तो ये वाली जो लाइन है ये भी 0 डिग्री होता है और जिसको हम देशांतर कहते हैं, ठीक है। और इसके पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की जाती है ये जो मेन है, ओके, देशांतर के पैरेलल, तो ये वाली सारी लाइंस क्या हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। सो देखिए इसके ऊपर से ये जो हमारा भूमध्य रेखा है उसके ऊपर से जाती है कर्क रेखा। कितनी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और इसकी जो नीचे जाती है इसको बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन तो अब इससे नहीं पूछा जाता, इस टाइम तो नहीं पूछा जाता, बट आप ध्यान रखिएगा ये वाली चीज़ें भी, ओके। आपसे क्वेश्चन बस यही पूछा जाएगा कि अभी उसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इंडिया का विस्तार। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इधर से हमने डिवाइड किया तो ये हुआ नॉर्थ और इधर से डिवाइड किया तो ये हुआ साउथ, ठीक है। अब हम देखें अपना लॉन्गिट्यूडनल के बेसिस पे, तो ये क्या हो गया हमारा ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट, ठीक है। एंड जब इक्वेटर से डिवाइड किया गया अर्थ को यानी कि ग्लोब को, तो ऊपर वाले को बोला गया नॉर्दर्न, ओके, और नीचे वाले को बोला गया साउदर्न, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इधर वाले को ईस्ट, इधर वाले को वेस्ट, ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ। और इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है, तो इंडिया हमारा है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया की पोजीशन कहाँ हो गई, यहाँ पर। तो इंडिया की पोजीशन हमने क्या पढ़ा था अभी कि इंडिया हमारा एग्जिस्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। तो ये बात आपको आई होप इजिली समझ में आ गई होगी कि इंडिया हमारा कहाँ पर है ये, और यहीं पर हमारा इंडिया लाई करता है, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपको, ओके। अब देखिए आगे अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। तो देखिए एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है जिसके बेसिस पे, ओके, जो टाइम है हर एक कंट्री का डिसाइड किया जाता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, जीएमटी के बेसिस पे टाइम निकाला जाता है। और ये जो जीएमटी है ना, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड लिए गए हैं। तो 1 लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है। 15 लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है कितना हो जाएगा फिर, ये 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए कुछ जो है इसमें चीज़ें आप लोग ने बहुत बार पढ़ी होंगी और आप लोग जानते भी हैं। यहाँ पे मेरा एम क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कराना, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो याद कराना और आपको रिवीजन भी कराना, ठीक है। क्योंकि अब तक तो आप लोग बहुत कुछ आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो देखिए भारत का इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय का मानक समय माना गया है। अब इंडिया का समय क्या माना गया है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को, ओके। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, कितना देशांतर माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल एंड पासिस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड प्रयागराज, जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद इन यूपी, ओके। सो आप ये देख रहे हो ना क्या है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड, जो ये वाली लाइन है ना ये पास हो रही है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है ये कितने स्टेट से पास होती है, तो ये यूपी से होती है, एमपी से होती है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया का जो मानक समय है कितना है, कितना उसको लिया गया है, तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, ओके। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब बात हो रही है इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की, ओके। तो हमारा जो टाइम लिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा और 30 मिनट आगे चलता है, यानी कि 5 आवर एंड 30 मिनट आगे चलता है, ओके। एंड देखिए 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है ये पास होते हैं 5 इंडियन स्टेट से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कैसे आप याद रखोगे, सो देखिए एमओयू सीए, तो आपको याद रखना है कि हमने एमओयू पढ़ा है सीए, ठीक है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, ओके, ये एक एमओयू साइन करता है करंट अफेयर में, तो बस आपको ऐसे याद रखना है, ओके, एमओयू सीए, ओके। एम से हो जाएगा हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, यू से हो जाएगा यूपी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस ट्रिक के थ्रू आप ये वाला पॉइंट भी याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, ओके। इसकी ट्रिक देखिए क्या है, मगरमच्छ झपटा। तो इसकी एक बहुत ही फेमस ट्रिक है मगरमच्छ झपटा, और इसलिए आपको जो टॉपिक ऑफ कैंसर से जो स्टेट पास होते हैं वो इसलिए लर्न हो जाएंगे। तो देखिए एम से हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश, ग से हो जाएगा गुजरात, र से हो जाएगा राजस्थान, म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़ एंड झ से झारखंड, ओके। प से पश्चिम बंगाल एंड टा बोलो चाहे आप ता बोलो तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। तो मगरमच्छ झपटा से आपको याद हो जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने स्टेट पास होते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने स्टेट से पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके।
नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जाता है एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। ओके, तो दूरस्थ बिंदु मतलब ये हो गया कि बिल्कुल ईस्ट का लास्ट पार्ट कौन सा है, वेस्ट का लास्ट पार्ट कौन सा है, नॉर्थ का कौन सा है, साउथ का कौन सा है। ठीक है, सो देखिए जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया का, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि इंदिरा पॉइंट जो है ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन टेरिटरी का। सर क्रीक गुहार मोती यानी कि सर क्रीक गुहार मोती जो गुजरात में है ये वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का। केबुथु जो ईस्टर्न पॉइंट है इंडिया का। इंदिरा कोल जो नॉर्थर्न पॉइंट है इंडिया का। बट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ना कि मेन लैंड साउदर्न पॉइंट, तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपसे के पास अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए, मेन लैंड का साउदर्न पॉइंट पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है केप कॉमरिन कन्याकुमारी, तब आंसर हो जाएगा, तब हमारा आंसर इंदिरा पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देख रहे हो ना हमारा जो ईस्टर्न है यानी कि किबुतु अरुणाचल प्रदेश, ये ईस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट, बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट। ओके, वेस्ट आपसे पूछा जाए तो गुहार मोती सरक्रीक जो गुजरात में है, ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ आपसे पूछा जाए तो इंदिरा कोल जो लद्दाख में है, ये नॉर्थ पूरा पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है इंडिया का। साउथ का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इंदिरा पॉइंट याद रखना है। बट अगर आपसे मेन लैंड इंडिया का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है केप कॉमरिन कन्याकुमारी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, रिवाइज भी हो गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेबरिंग कंट्रीज। ओके, सो देखिए यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो भारत के 7 सीमावर्ती देश है जिससे पूरी डायरेक्ट तरीके से सीमा लगती है। ठीक है, सो देखिए जो बिल्कुल सीमा यहाँ से कहने का मतलब है बिल्कुल जो स्थल से रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो देखिए अगर आपको मैप याद है तो ये भी आपको इसलिए याद होगा। बट अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे हम याद रखेंगे, बचपन में एमबीए, इसकी एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए। BA से हो जाएगा बांग्लादेश, ओके, CH से हो जाएगा चाइना, PA से हो जाएगा पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ओके, थोड़ा भी आपको मैप का आइडिया है। बट ये जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, इसे तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप आप लोग को याद भी होगा। ओके, अब देखिए अगर हम पूरी तरीके से बात करें, अगर हम श्रीलंका एंड मालदीव को भी जोड़ दें तो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। ओके, सीमावर्ती जिनकी पूरी तरीके से सीमा लग रही है, और श्रीलंका एंड मालदीव जो आप देख रहे हो ना पानी से रिलेटेड है, यानी कि एक तरीके से आइलैंड से जो रिलेटेड कंट्रीज हैं, तो श्रीलंका एंड मालदीव, इनको जोड़ दें तो 9 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, सिर्फ सीमा वाले की बात की जाए जिसका मतलब लैंड वाले से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारे 7। बट अगर श्रीलंका एंड मालदीव को भी जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, ओके, नेपाल, और अगर हमने जोड़ दिया इसको मालदीव एंड श्रीलंका आइलैंड को भी, तो कितनी हो जाएंगी, 9 पड़ोसी देश हो जाएंगे हमारे। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं ये कौन कौन से स्टेट को टच करती हैं। तो सबसे पहला है देखिए पाकिस्तान। ओके, और पाकिस्तान जो है ये टच करता है, इसकी बाउंड्री गुजरात को, राजस्थान को, पंजाब को, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को। ट्रिक क्या है देखिए, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, एक पाकिस्तान में जाएंगे। ओके, सो आप ये सोचो अगर हम पाकिस्तान में चले गए तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना। ओके, सो देखिए कैसे याद रखेंगे कि अगर हम पाकिस्तान में जाएंगे तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा, राज करना मुश्किल हो जाएगा, जॉब में भी मुश्किलें आएंगी। अब इंडिया में इतनी मुश्किल आती है तो पाकिस्तान में भी आएंगी। ओके, काश करेंगे कि काश हम इंडिया में होते और फिर हम पाकिस्तान जाके धक्के खाएंगे, तो धक्के से लद्दाख, देखिए धक लद्दाख। ओके, ऐसे हमने याद रखा। तो गुजारा से हमारा हो गया गुजरात, राज करना मुश्किल राजस्थान, जॉब में मुश्किल पंजाब, काश करेंगे तो काश यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ओके, धक्के खाएंगे तो धक्के लद्दाख। ओके, सो आपको ध्यान रखना है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ये टच करता है 5 स्टेट से। ओके, सेकंड देखिए आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की देखिए एक प्रॉपर ट्रिक मुझे समझ में नहीं आई। ओके, तो अगर आप को कुछ आती होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। और इसमें देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हो जाता है कि बांग्लादेश की सबसे लंबी जो बॉर्डर लगती है वो वेस्ट बंगाल से लगती है, इसी तरीके से पाकिस्तान की राजस्थान से लगती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए भूटान की जो स्टेट से लगता है, भूटान का बॉर्डर असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो इससे देखिए हम कैसे याद रखेंगे, तो इसकी ट्रिक देखिए क्या है कि यहाँ पे भूटान लिखा है तो भूटान को हमने रिलेट कर दिया भुट्टा से। ठीक है, जो खाने वाला भुट्टा होता है ना, तो देखिए भुट्टा कौन खाने गया, अरुणा। ओके, तो देखिए भुट्टा ना, अरुणा को भुट्टा खाना था, तो इसलिए वो शाम को सिक्के लेके बंगले के पीछे चली गई। तो हमने इससे कैसे याद रखा कि भूटान एज अ भुट्टा। ईजिली आपको सोचना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है, रटना नहीं है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। ठीक है,
जो अरुणा थी उसको खाना था भुट्टा, ठीक है। तो इसलिए वो शाम को सिक्के लेके अपने जो घर है, यानी कि आप समझ लो अपने बंगले के पीछे चली गई। ओके, तो अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, शाम यानी कि असम, सिक्के लेके सिक्किम, ओके, पीछे चली गई बंगले के पीछे, मान लो उसका घर बंगला था तो वेस्ट बंगाल। ओके, तो ईजिली आप भूटान के जो इंटरनेशनल जो भूटान की जो बाउंड्री है कौन से स्टेट को टच करती है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखिए नेपाल, और नेपाल टच करता है यूपी को, बिहार को, उत्तराखंड को, वेस्ट बंगाल को एंड सिक्किम को। बिहार से इसकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर इसका लगता है नेपाल का, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी कि नेपाल का यूएसबी कैसे याद रखेंगे, नेपाल का यूएसबी, आप नेपाल गए वहाँ से यूएसबी लेके आए, तो यू से हो जाएगा उत्तराखंड एंड यूपी, एस से हो जाएगा सिक्किम, बी से हो जाएगा बिहार एंड बंगाल, बिहार एंड बंगाल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बी से 2 स्टेट हैं, बिहार एंड बंगाल, राइट। अगला है देखिए म्यांमार, और म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था, वर्मा। तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया है कि म्यांमार का पहले नाम क्या था, तो वर्मा था, ठीक है। 2016 या 17 में आपका एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो ये तो जनरल क्वेश्चन आपको पता भी होगा। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम को टच करता है म्यांमार की बाउंड्री। अब मिजोरम से सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है म्यांमार की, लार्जेस्ट बॉर्डर। कैसे याद रखेंगे, सो देखिए इसकी भी ट्रिक एक नॉर्मल सी है कि म्यांमार को हमने रिलेट कर दिया ना, म्यांमार यानी कि मार, अब किसी की मार पड़ी तो देखो आप किसी की मार पड़ेगी तो किसकी पड़ेगी, किसी इंसान को मार पड़ी, किसको पड़ी, अरुण को मार पड़ी। क्यों, क्योंकि वो नागमणि ना लेके आ गया, नागमणि लेके आ गया तो उसकी जोर से मार पड़ी, उसकी मम्मी ने पिटाई लगाई। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अरुण यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागमणि ले आया तो नाग से नागालैंड, मणि यानी कि मणिपुर, तो जोर से उसकी पिटाई लगी, जोर यानी कि मिजोरम। अब आप सोचो नाग की मणि ले आया, मम्मी ने देखा, खूब कुटाई तो होगी उसकी, है ना, कि सांप ले आएगा घर पे। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ओके, तो इनसे टच होती है म्यांमार की बॉर्डर। अब आप देखिए वैसे तो कौन सा इंडियन स्टेट कौन से स्टेट को टच करता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये तो देखिए इजी है क्योंकि इंडिया का ही है, तो मैप आपको इजीली दिमाग में थोड़ा बहुत भी होगा तो भी आप कर लोगे। बट जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं ना उनको याद करना मुश्किल होता है, तो उसका मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगी, इसमें इंक्लूड नहीं किया है वरना कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे फिर बॉर्डर ही हो जाएगा, तो उसका अलग से वीडियो आ जाएगा ताकि आप ईजिली, उसकी बस एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत मेहनत से वो मैंने बनाई है, तो ईजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है, उसका वीडियो अलग से आएगा। नेक्स्ट देखिए चाइना, चाइना टच करता है लद्दाख को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, सिक्किम को एंड अरुणाचल प्रदेश को। ओके, सो देखिए चाइना की जो लार्जेस्ट बॉर्डर किससे लगता है, लद्दाख से लगता है। ट्रिक क्या है देखिए इसकी, सो देखिए उषा चाइना से लड़ती है, हमें इसे कैसे याद रखना है कि उषा चाइना से लड़ती है। अब चाइना से इंडिया वाले लड़ते हैं क्योंकि चाइना कुछ ना कुछ करता ही रहता है फालतू काम, ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है कि उषा चाइना से लड़ती है। ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, एच से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश एंड ए से अरुणाचल प्रदेश, और लड़ती से देखिए लड़ती लद्दाख, लड़ती लद्दाख, ठीक है, ऐसे हमने इसको रिलेट करके याद रखा। अब बार बार इसको एक बार देखते जाओगे ना, एक बार आप इसको देख लेना कि हाँ ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठो जीके रिवाइज करो तो एक बार ये पीडीएफ फटाफट से देखना, अच्छा ऐसे था ऐसे था ऐसे था, तो याद रहेगा, ठीक है। अगला है देखिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है इसकी बॉर्डर सिर्फ लद्दाख से लगता है और यही फिर इसका लॉन्गेस्ट बॉर्डर हो गया, ठीक है। ओके, सो देखिए जितनी भी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका स्टेट किससे लगता है, ये टॉपिक भी अभी हमने यहीं पे खत्म कर लिया एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, बार बार देखिए आप इसको रिवाइज करते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है पक्का पूछा जाएगा। जितने भी टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगला है देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने खुद में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मैकमोहन, रैडक्लिफ, बट मैंने इसमें काफ़ी इंक्लूड किए हैं कि क्योंकि मेंस का पेपर है तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर का भी पूछ ले, ठीक है। सो देखिए मैकमोहन रेखा जो इंडिया एंड चाइना को अलग करती है, ओके, और ये देखिए ये मैकमोहन 1914 में बनाई गई थी इंडिया एंड तिब्बत के बीच शिमला समझौता जो हुआ था उसके दौरान। ओके, किसने इसको दिया था, तो हेनरी मैकमोहन ने दिया था। अब देखिए इंडिया एंड चाइना का है तो ऑब्वियसली आपको याद होगा, ये मैं मान के चलती हूँ। अगला है देखिए रेडक्लिफ लाइन, तो ये भी इंडिया एंड पाकिस्तान का है। ये रेडक्लिफ लाइन जो एग्जिस्ट में आई थी 1947 में बाय सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, तो ये भी क्योंकि पाकिस्तान का है तो ये भी आपको याद ही होगा। अगला है देखिए हिंडनबर्ग लाइन, और ये जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। इसे हम देखिए कैसे याद रखेंगे, हिंडनबर्ग लिखा है, ठीक है, तो हम इससे रिलेट करेंगे। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हिंडन से हमने रिलेट कर दिया है हिडन, तो हिडन हम क्या रखते हैं, देखिए मनी रखते हैं। अब मनी हमने कहाँ पे हिडन करके रख दी, पोल के नीचे, ओके, तो देखिए हिडन हमने क्या कर दी, मनी को पोल के नीचे, तो इजीली हो जाएगा जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में ये लाइन है हिंडनबर्ग। ओके, अगला है देखिए डूरंड लाइन, और ये भी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में और आपको याद भी होगा, बट हम इसे देखिए कैसे याद कर सकते हैं। हम ना देखिए डूरंड लिखा है तो दूर, तो देखिए सबको यही वार्निंग देंगे ना हर एक कंट्री को कि पाकिस्तान से दूर रहो, तो दूर रहो
अफगानिस्तान पाकिस्तान से, तो हम बार बार अफगानिस्तान को वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान से भाई तुम दूर रहो, तो दूर रहो अफगानिस्तान पाकिस्तान से, ठीक है। तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में है डोरंड लाइन, ओके। अगला है देखिए मैन रहीम लाइन, और ये रशिया एंड फिनलैंड के बीच में है। कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना मैन रहीम, तो हमने इससे रिलेट कर दिया मैं नहीं रहूँगा, मैन रहीम मैं नहीं रहूँगा बर्फ़ में। तो आप देख रहे हो ना रशिया बहुत ज़्यादा ठंडा प्लेस है, और इसके साथ साथ फिनलैंड भी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ठंडी कंट्रीज़ हैं। तो मैं नहीं रहूँगा बर्फ़ में, तो आपको याद आ जाएगा रशिया एंड फिनलैंड, ओके। नेक्स्ट देखिए मैग्नॉट रेखा, ओके। और ये जो है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में, तो जर्मनी एंड फ्रांस के अभी हम 3 लाइंस पढ़ेंगे, तो आगे अभी हम इसे कवर करेंगे और तीनों को एक साथ रिलेट करके याद रखेंगे, ओके। तो देखिए मैग्नीनॉट जो लाइन है ये जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीनॉट को हमने मैग्नेट से रिलेट कर दिया। अब मैग्नेट की तरह ना दोनों कंट्री चिपके हैं। अब ये दोनों ही कंट्री आपस में ना बिल्कुल आसपास ही हैं, तो ये दोनों ही कंट्री आपस में चिपके हैं। तो दोनों कंट्री आपस में कौन चिपके हैं, मैग्नीनॉट रेखा, तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 38th पैरेलल लाइन, और ये है साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो 38th पैरेलल लाइन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में, ठीक है। सो देखिए एक तो तानाशाह है बहुत ज़्यादा, तो वैसे भी इन दोनों में कहाँ पटेगी, तो लाइन बनी हुई है, ठीक है। सो देखिए कैसे याद रखेंगे कि दोनों देश ना एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, दोनों देश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, अड़ते रहते हैं, तो अड़ते रहते हैं अड़ते। तो 38th पैरेलल लाइन है बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, राइट। नेक्स्ट देखिए 49th पैरेलल लाइन, राइट, और ये है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा के बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको 49th पैरेलल लाइन यूएसए एंड कनाडा के बीच में, ओके। नेक्स्ट देखिए अब मैगिनो रेखा यानी कि मैगिनो लाइन, और ये भी है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। तो देखिए मैंने अभी आपको पीछे बढ़ाया कि मैग्नीटॉट यानी कि मैग्नॉट रेखा जो है ये भी जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है, ओके। सो देखिए कैसे हम वहाँ से रिलेट करके हम फिर से ये वाली लाइन भी याद रखेंगे। सो देखिए मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट से आपने देखा होगा ना कि बचपन में हम लोग मैग्नेट से बहुत खेलते थे, जब हम बच्चे थे या जो बच्चे हैं वो मैग्नेट से बहुत खेलते हैं। तो बस आपको याद रखना है ना मैग्नेट से बच्चे ना मज़े करते हैं, तो मज़े यानी कि मैजिनो रेखा, मज़े यानी कि मैजिनो रेखा, ठीक है। तो मज़े से क्या हो जाएगा मैजिनो रेखा, ओके। सो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है मैजिनो रेखा भी। अगला है देखिए सिगफ्रीड रेखा, और ये भी जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। फिर से हम कैसे याद रखेंगे, सो देखिए मैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेट का काम होता है कि वो दो चीज़ों को बिल्कुल फ्रीज कर देता है, सीज कर देता है ना, बिल्कुल चिपका देता है। जब तक आप उसको खुद से हटाओ ना तब तक खुद से नहीं हटेंगे। मैग्नेट का काम है दो चीज़ों को सीज कर देना या तो फ्रीज कर देना, तो सीज फ्रीज। तो सिगफ्रीड लाइन ये भी जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में, ओके। सो देखिए हमने 3 लाइन्स पढ़ी इंपॉर्टेंट, मैग्निनो लाइन, मैग्नीनॉट लाइन एंड सिगफ्रीड लाइन जो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है, ठीक है। मैग्निनो लाइन, मैग्नीनॉट एंड सिगफ्रीड लाइन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। सो ध्यान रखना है आपको, ओके। अगला है देखिए 17th पैरेलल, और ये है बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में। देखिए अब तो ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि दोनों एक हो गए हैं, बट आपको अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्या पता पूछ ले, तो आप ध्यान रखिएगा 17th पैरेलल, ठीक है। सो देखिए कैसे हम याद रखेंगे, यहाँ पे हम 17 को हमेशा हम खतरा से लेट करके याद रखते हैं, तो इस टाइम भी हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी हम अपना वेट वगैरह करते हैं ना, तो जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो हमारे लिए खतरा हो जाता है ना, तो खतरा हो जाता है अगर हमारा वेट बढ़ जाता है, यानी कि खतरा हो जाएगा वेट बढ़ने पे। तो खतरा यानी कि 17, वेट यानी कि वियतनाम। सो नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में है 17th पैरेलल, ओके। सो ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑर्डर नेसी लाइन, ओके, कैसे हम इसे याद रखेंगे, ऑर्डर नेसी लाइन। अब ऑर्डर से हमने लेट कर दिया ऑर्डर वाला ही, ओके। ऑर्डर देखिए कौन देता है, अमीर लोग देते हैं। क्यों, क्योंकि अमीरों के पास बहुत ज़्यादा मनी होता है एंड बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। तो जैसे ही आप ऑर्डर देखो ना, तो ऑर्डर से आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर देगा अमीर लोग। अमीर लोगों के पास बहुत मनी होता है और लैंड होता है। सो जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है ऑर्डर नेसी लाइन भी, ओके। नेक्स्ट देखिए 24th पैरेलल लाइन, और ये बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में है ये वाली लाइन। सो देखिए इंडिया तो इसको नहीं मानता, बट ये पाकिस्तान ने ही बना रखी है, ओके। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है आपको 24th पैरेलल लाइन भी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके। आई होप ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसी वीडियो में हमने ये भी कवर कर लिया, ओके। अब देखिए अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिग्री चैनल यानी कि इंडियन चैनल, जिसको प्रमुख जल संध्या भी कहा जाता है। क्या होता है एक चैनल, तो ये एक ब्रॉड ओपन वाटर वे होता है दैट पासेस थ्रू 2 लैंड मासेस दैट लाई क्लोज टू ईच अदर, ओके। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है उस पर हम फोकस रखेंगे, ठीक है। सो देखिए लक्षद्वीप, मिनिकॉय आइलैंड एंड आप मालदीव देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप एंड
जो आइलैंड है इनके बीच में कौन सी लाइन है, ओके, यानी कि कौन सा चैनल है, तो आपको ध्यान रखना है 9 डिग्री चैनल। कैसे हम याद रखेंगे? सो देखिए, कहा जाता है ना कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है ना, वो मिनी नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा जो लक्ष्य है ना वो छोटा नहीं होना चाहिए। तो बस आपको कैसे याद रखना है, हमारा जो लक्ष्य है यानी कि मिनी है, वो हमारा जो लक्ष्य है वो मिनी नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्य से लक्ष्य हो जाएगा मिनी, नहीं तो नहीं से 9, ओके। सो 9 डिग्री चैनल हो जाएगा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड के बीच में, ठीक है, याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, तो कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? सो देखो, आप यहाँ पे क्या लिखा है ना, मिनिकॉय एंड मालदीव, ओके। तो देखिए, मिनिकॉय का आप एम उठा लो, मालदीव का आप एम उठा लो, ठीक है। अब सोचो, दोनों को अगर हम थोड़ा घुमा दें तो देखो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, दोनों ने मिला के क्या बना दिया? 8 बना दिया। सो 8 डिग्री चैनल, ओके। सो 8 डिग्री चैनल है बिटवीन मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव्स, ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं, ठीक है। सो देखिए, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछे गए हैं, तो मैंने 2 ही बार लिखा है, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। सो देखिए, क्वेश्चन क्या है, द 8th डिग्री चैनल सेपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो देखिए, किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव को, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब 9 डिग्री चैनल जो है किसको सेपरेट करता है? सो देखिए, 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है किसको? अभी हमने पढ़ा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड को, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके ओके। सो आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं, हम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो चैनल्स है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में, ठीक है, इंडोनेशिया के बीच में। तो देखिए, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। म्यांमार, देखिए हम शुरुआत करते हैं म्यांमार, ठीक है। सो देखिए, म्यांमार में है एक कोको द्वीप, क्या है? कोको द्वीप। और कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान को कौन सा चैनल अलग करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सो आप देख रहे हो ना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ये पूरा अंडमान का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? पूरा अंडमान का। और यहाँ से है निकोबार का पार्ट। सो आप देख रहे हो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहला ही क्वेश्चन, कि म्यांमार का जो कोको द्वीप है ना, तो कौन सा चैनल अलग करता है कोको द्वीप एंड नॉर्थ अंडमान को? तो आपको ध्यान रखना है, कोको चैनल कौन अलग करता है? बहुत अच्छे से, कोको चैनल कौन अलग करता है? कोको चैनल। कोको से कोको ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए साउथ अंडमान में ही है ना उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? तो देखिए, साउथ अंडमान लिटिल अंडमान को अलग करता है डक्कन पैसेज, ठीक है। क्या अलग करता है? डक्कन पैसेज। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज डिवाइड साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? डक्कन पैसेज, बहुत अच्छे से। अगला देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। अब आप देख रहे हो ना, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? सो देखिए, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो देखिए, कैसे हम इसको याद रखेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना 10 डिग्री लिखा है, ओके। तो देखिए, जो लिटिल बच्चा होगा ना, तो हमने इससे कैसे याद रखेंगे कि कोई लिटिल बच्चा है तो वो कार घुमा रहा है 10 डिग्री पे। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है ना, कोई लिटिल बच्चा है, उसकी छोटी सी गाड़ी है, वो गाड़ी क्या है? कार है, और वो अपनी कार ना 10 डिग्री पे घुमा घुमा के चला रहा है। तो लिटिल बच्चा अपनी कार चला रहा है 10 डिग्री घुमा के, सो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, कौन उसको डिवाइड करता है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 10 डिग्री चैनल, ओके। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट निकोबार, ओके, और यहीं पे है हमारा साउथर्न मोस्ट जो पार्ट है, इंदिरा पॉइंट, ओके। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रेट निकोबार, ओके, एंड इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है, तो इसको कौन अलग करता है? तो देखिए, कौन अलग करता है? सो इसको करता है ग्रेट चैनल 6 डिग्री का, ठीक है। सो देखिए, आप कैसे याद रखोगे कि ग्रेट चैनल डिवाइड करता है? तो ये भी आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ग्रेट चैनल को ना 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है, ठीक है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट चैनल को ही कहा जाता है। हम कैसे याद रखेंगे? तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ग्रेट निकोबार लिखा है। अब ग्रेट मतलब क्या हो गया ना, कि जो बहुत बड़ा हो यानी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, मात्रा यानी कि सुमात्रा हो जाएगा। हमने कैसे रिलेट कर दिया? सुमात्रा, मात्रा मीन्स हो गया ग्रेट, तो ग्रेट यानी कि ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल ही डिवाइड करता है, ओके, ग्रेट निकोबार को और इंडोनेशिया के कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा आइलैंड को, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, और ग्रेट चैनल को ही 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है, ठीक है।
और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है पाक स्टेट के बारे में कि पाक स्टेट किसको अलग करता है। तो तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट। अब आप देखिए इसको कैसे याद रखोगे। सो देखिए श्रीलंका से हमें क्या समझ में आता है, हमें लंका समझ में आता है और लंका का रावण, ठीक है। तो देखिए रावण जो था ना उसके पाक इरादे नहीं थे, इसलिए वो पूरा मिट्टी में मिल गया है ना। तो देखिए सीता जी को उठा लेके चला गया था क्योंकि उसके इरादे पाक नहीं थे, इसलिए वो मिट्टी में मिल गया। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, जैसे आप पाक देखो पाक स्टेट तो ईजिली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लोगे। बाकी अब पाक से हमने इसको पाक रिलेट कर दिया, ओके। और श्रीलंका से यानी कि लंका का रावण, और लंका का जो रावण था ना उसके पाक इरादे नहीं थे, इस वजह से वो मिट्टी में मिल गया। मिल तमिलनाडु, तो तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में, ओके। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जाता है अगला मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जिसको गल्फ ऑफ मन्नार भी कहा जाता है, तो ये अलग करता है साउदर्न तमिलनाडु एंड श्रीलंका को गल्फ ऑफ मन्नार, ओके। कैसे आप इसे याद रखेंगे। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना मन्नार, तो मन्नार को हमने रिलेट कर दिया एज अ मैनर, मन्नार एज अ मैनर, ठीक है। तो अगर किसी का मैनर अच्छा है, किसी का लक अच्छा है ना, तो उसको सफलता तो ज़रूर मिलेगी। तो बस हमें ऐसे याद रखना है, अगर किसी का मैनर अच्छा है, किसी का लक अच्छा हो, तभी उसको कुछ मिलता है। दोनों चीज़ें अच्छी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैनर से मन्नार की खाड़ी, मिल से तमिलनाडु और लक से हो जाएगा श्रीलंका, ओके। तो ऐसे ना आपको ध्यान रखना है, ओके। सो देखिए आप डेली इसको जब तक आपका एग्जाम है ना एक बार आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको इजीली ये दिमाग में फिट हो जाएगा, ओके। तो देखिए रिवाइज करते रहना है, तभी हमें अच्छे से याद रहेगा। अब हम देखिए चलेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हमने आज बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CHSL में 2020 में कि इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ। अब इंडिया किसके नॉर्थ में सिचुएटेड है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए आप किसके नॉर्थ में। तो हमने पढ़ा था ना इक्वेटर वाली लाइन, तो किसके नॉर्थ में, ठीक है। तो इक्वेटर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। सबसे लंबी पूछा है, सबसे लंबी कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। हमने बांग्लादेश पढ़ा था, ओके। थर्ड क्वेश्चन है विथ विच कंट्री इंडिया हैज शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। अब शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है, तो ये है अफगानिस्तान के साथ। सबसे बड़ी बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्री इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री। अब इंडिया कौन सी कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो देखिए नेपाल से करता है, सोचो आप, बिल्कुल करता है। ईरान से याद नहीं आ रहा, सोचो आपको याद ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश से तो करता है। म्यांमार से भी करता है, तो बस क्या हो जाएगा, ईरान तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ईरान से कैसे करेगा फिर, ओके। नेक्स्ट देखिए भारत के निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। अब सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा किसकी है, गुजरात की है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद भूटान। तो देखिए कितनी इंडियन स्टेट्स जो है अपनी बॉर्डर शेयर करती है भूटान से, ओके। सो कितनी इंडियन स्टेट्स करती हैं, सो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 4, ओके। 4 करती है ना, राइट। हमने पढ़ा था तो भुट्टे से रिलेट किया था कि अरुणा को तो भुट्टा खाना था, तो भुट्टे के लिए उसको सिक्के चाहिए, पीछे जाके खा रही थी वो शाम को, तो ऐसे हमने ध्यान रखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा नहीं है। आप देखिए भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो स्थल सीमा से नहीं घिरा है। तो देखिए म्यांमार भी घिरा हुआ है, भूटान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी, लेकिन श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका जो है किससे कनेक्ट है, हमसे वाटर से कनेक्ट है, ओके। 8th क्वेश्चन है सर क्रीक इशू इज अ इशू बिटवीन एंड। आप देखिए ये एक इशू है सर क्रीक इशू, ये किससे रिलेटेड है, तो ये सर क्रीक इशू जो है ये रिलेटेड है पाकिस्तान एंड इंडिया का इशू है ये, ओके। 9th क्वेश्चन है द रेड क्लिफ लाइन डिमार्केट इंडिया बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब रेड क्लिफ लाइन देखिए इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एक बॉर्डर लाइन है, तो देखिए रेड क्लिफ किसके बीच में है, पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में, ओके। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है द मैकमोहन लाइन इज अ लाइन विथ सेपरेट्स चाइना एंड विच इंडियन स्टेट। अब आप देखो मैकमोहन की बात हो रही है तो चाइना, ओके। और कौन सा स्टेट पूछा है, आपको ध्यान रखना है, स्टेट पूछा है। तो देखिए कौन सा स्टेट, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी चलता रहता है चाइना इंडिया के बीच में, सो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर वेज सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। कौन सा वाटर वे इंडिया एंड श्रीलंका को अलग करता है, तो देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार एंड पाक स्ट्रेट। तो देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पे, श्रीलंका एंड इंडिया को किससे अलग होता है, पाक स्ट्रेट से, ठीक है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके जो अभी टायर 1 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ टायर 2 लिख गया है, टायर 1 होगा, ओके। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं टायर 1 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाई इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। अब आप देखिए जो ईस्ट में आता है कौन सा कंट्री इंडिया के, तो देखिए श्रीलंका,
नेपाल, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। तो देखिए अफगानिस्तान तो नहीं आता, ओके, अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान के पास में है, श्रीलंका हमारा नीचे है, नेपाल भी नहीं है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे पूछा है इंडिया के ईस्ट में आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है टायर 1 में, ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इज एन इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड, अब एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके और किसके बीच में है, तो देखिए ये है इंडिया एंड चाइना के बीच में। ओके, 14th क्वेश्चन है, द मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप वाज पार्ट ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। अब मिनिकॉय आइलैंड जो है लक्षद्वीप का, ओके, कौन सी नेबरिंग कंट्री का पार्ट है, तो देखिए कौन सी, तो मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कौन सा है, तो देखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, कि बेथु, अरुणाचल प्रदेश। ओके, 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज पाक स्ट्रेट। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में कि पाक स्ट्रेट क्या है। इट इज अ बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द वेस्टर्न साइड, इट इज द वाटर बॉडी विच सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। सो आप देख रहे हो ना, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट चाइना एंड इंडिया, इट इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है पाक स्ट्रेट की, तो हमारा करेक्ट आंसर हमने क्या पढ़ा था, पाक। पाक से हमने क्या याद किया था, पाक कौन नहीं था, रावण, यानी कि श्रीलंका का रावण, क्योंकि इसलिए वो मिट्टी में मिल गया, तो मिल गया यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में था ना, सो इट इज द बॉर्डर विच सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट। तो देखिए ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है किसको सेपरेट करता है, तो मन्नार की खाड़ी किसको सेपरेट करता है, तो देखिए मन्नार की खाड़ी क्या हो जाएगा हमारा, श्रीलंका एंड इंडिया को, तो फिर से ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज, विच लॉन्गिट्यूड हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो कौन सा लॉन्गिट्यूड को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है सेलेक्ट किया गया है, तो देखिए करेक्ट आंसर, देखिए सारे ऑप्शन बिल्कुल एक साथ हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हमने यही पढ़ा था ना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है ये। 19th क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट इन इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। अब पूछा गया है कि इंडिया में सबसे छोटा दिन कौन से दिन को एक्सपीरियंस किया जाता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि दिसंबर 22। ओके, यहाँ पे 2022 हो गया, दिसंबर 22 हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए 22 दिसंबर को कहा जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट डे हम एक्सपीरियंस करते हैं, और सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे 21 जून, सबसे छोटा दिसंबर 22। ओके, सो देखिए इसकी भी अर्थ से रिलेटेड एक इसमें भी फैक्ट है, तो इसको मैं आपको कभी और बताऊंगी, अभी आप बस इतना याद रखिए, 22 दिसंबर, ओके, एंड 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर। जो डिस्प्यूट है ओवर सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है, तो देखिए कौन से देशों के बीच विवाद है। ओके, तो सियाचिन ग्लेशियर यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो देखिए आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये फिट अच्छा लगा आपके लिए तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ही अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, राइट। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।